नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे कार्तिक पूर्णिमा की कहानी। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। एक बढ़ई, दूसरा दर्जी, तीसरा सुनार और चौथा ब्राह्मण। चारों ही युवा थे, किसी का भी विवाह नहीं हुआ था। सभी बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। एक दिन चारों ने सोचा कि कहीं बाहर जाकर कमाई की जाए। दूसरे दिन सुबह घर से निकल गए। कार्तिक का महीना था। खाने पीने का कुछ सामान साथ लिया और सबने अपने अपने औजार ले लिए। चलते चलते दोपहर हो गई। तब एक गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पास में एक नदी बह रही थी। कार्तिक का महीना था। वहीं नदी पर सभी लोग कार्तिक स्नान कर रहे थे, तो सभी ने वहीं रुककर स्नान किया और उसके बाद सभी वहीं से अलग अलग दिशाओं में कमाने के लिए निकल गए। बढ़ई को लकड़ी का काम मिल गया, दर्जी को भी कपड़े सिलाई का काम मिल गया, सुनार को भी एक दुकान में सोने चांदी के जेवर बनाने का काम मिल गया और ब्राह्मण को कार्तिक मास का महीना था तो उसे पूजा पाठ करने का काम मिल गया। कोई उनसे कहानी सुनता तो कोई यज्ञ हवन करवाता। इस तरह उन्होंने पूरा महीना निकाल दिया। महीना खत्म होने पर सबने खूब कमाई की और अपनी कमाई इकट्ठी करके वापस गांव जाने लगे और उसी नदी पर आकर रुके। सबने अपने कमाए हुए धन की बातें करने लगे। सबने कहा, बहुत अच्छी कमाई हुई, एक महीने में बहुत अच्छा कमा लिया। सबके पास धन की पोटली थी। अंधेरा हो चुका था। सबने कार्तिक पूर्णिमा का स्नान किया और वहीं पेड़ के पास आकर बैठ गए। सबने कहा, आज रात्रि यहीं विश्राम करते हैं, सुबह गांव वापिस चला जाएगा। सबने हामी भर दिया। शाम होने लगी तो उन्हें चिंता हुई कि रात कैसे बिताई जाए। तब एक ने कहा कि रात में बारी बारी से पहरा देना होगा, क्योंकि हमें हमारे धन की चिंता है। सबने इस बात को ठीक है मान लिया। सबसे पहले पहरा बढ़ई ने दिया। सोचा बैठे बैठे क्या करें, तो उसने अपने बोरिए में से औजार निकाला और वहीं एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था। उसी को 2 घंटे में एक पुतली बना डाली। पुतली बहुत सुंदर बनी थी। बढ़ई ने दर्जी को जगाया। उसने कहा, अब तुम पहरा दो, अब मैं सोऊंगा। बढ़ई सो गया। तभी दर्जी की नज़र पुतली पर गई। उसने सोचा कितनी सुंदर पुतली है, पर कपड़ों के बिना इसकी शोभा कम है। उसने अपने झोले में से सुई, धागा और कपड़ा निकाला और पुतली का नाप लेकर कपड़े सिलने लगा। दर्जी ने पुतली को उसके नाप का कपड़ा बनाकर पहना दिया। तब तक उसका समय भी समाप्त हो गया था। तब उसने सुनार को जगाया। उसने कहा, अब तुम पहरा दो और मैं सोऊंगा। सुनार ने कपड़ों से सजी पुतली देखी तो चकित रह गया। उसने सोचा, बिना गहनों के इसका श्रृंगार कम लग रहा है। यह विचार मन में आते ही वह गहने बनाने में जुट गया। गले का हार, हाथों की चूड़ियाँ और पाँव में पाजेब अपने डिब्बे में से निकालकर उसे पहनाने लगा। कानों में झुमके, नाक में नथ, अंगुलियों में अंगूठी भी उसको पहना दिया। सारे गहने पहना देने के बाद पुतली बहुत सुंदर लग रही थी। सुनार बहुत खुश हुआ। अब सुनार ने ब्राह्मण को जगाया और कहा कि अब तुम पहरा दो, अब मैं सोऊंगा। ब्राह्मण ने पुतली को देखा तो उसे बहुत सजीव लगी। सोचा, शायद यह कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह कुछ ना बोली। पास आकर देखा तो उसको पता चला कि यह तो लकड़ी की पुतली है। ब्राह्मण ने मन ही मन विचार किया कि अगर मैं इसमें प्राण फूंक दूँ तो कितना अच्छा होगा। आखिर मेरे गुरु का मंत्र किस काम आएगा। उसने पुतली के चारों तरफ घेरा बनाया और उस पर जल छिड़क कर मंत्र बोलने लगा। 1 घंटा तक मंत्र बोलता रहा। तभी पुतली में प्राण आ गए। वह पलकें हिलाने लगी। ओठों पर मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसने देखा कि वह हाथ जोड़कर नमस्कार कर रही है। ब्राह्मण कुछ पूछता, तभी सबकी आंख खुल गई।
पुतली का यह रूप देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। ब्राह्मण ने कहा, इससे मैं विवाह करूंगा क्योंकि मैंने इसमें प्राण डाले हैं। बढ़ई ने कहा, तुमने तो बहुत अच्छा कहा, तुम यह कैसे भूल गए? इसको बनाया कौन है? इस पर सिर्फ मेरा हक है। तभी दर्जी ने कहा, इसका कपड़ा मैंने पिरोया है, इसलिए इससे विवाह मैं ही करूंगा। तभी सोनार बोला, मैंने इसका गहना तैयार किया है, इससे मैं ही विवाह करूंगा। इस तरह चारों में विवाद बढ़ गया। पुतली उन सबको चुपचाप देख रही थी। उनकी लड़ाई देखकर वहीं पास में गांव था, वहां के सभी लोग इकट्ठा हो गए और उनके पास गए और झगड़ा की वजह पूछी। तब गांव के सरपंच ने कहा कि तुम सब का फैसला तो चौपाल में होगा। सभी पुतली को लेकर गांव के चौपाल पर पहुंच गए। तब बड़े बुजुर्गों ने आपस में फैसला लिया और फिर निर्णय लिया। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, जिसने पुतली बनाई वह तो इसका बाप हुआ, क्या भला बाप बेटी से विवाह करेगा? बढ़ई को अपने भूल का ज्ञान हो गया। वह हाथ जोड़कर बोला, सरपंच जी, आप ठीक कहते हैं, मैं इसका कन्यादान करूंगा। फिर सरपंच आगे कहा, जिसने पुतली में प्राण डाले वह तो भगवान हुआ और भगवान तो बाप जैसा होता है। बोलो, यह सही है या गलत? सबने इस बात पर हाँ में हाँ मिलाई। सबने कहा कि बात आपकी बिल्कुल न्याय और 2 टके की है। ब्राह्मण को अपने भूल पर पछतावा हुआ। उसके बाद अब 2 जने बचे। दर्जी बड़ी आशा से मंच की ओर देख रहा था। तब सरपंच ने कहा कि शादी में दुल्हन का जोड़ा लड़की का मामा लेकर आता है, अतः तुम पुतली के मामा हुए। बात ठीक है या गलत? सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। दर्जी ने भी अपना सर झुका लिया और अपनी गलती मानी। उसके बाद सरपंच ने कहा, लड़की का गहना दुल्हा लाता है, इसलिए इसका विवाह सुनार से होना चाहिए। सबको सरपंच की बात न्यायप्रिय लगी। सब खुशी खुशी उसकी बात को मान गए और सुनार और पुतली का विवाह हो गया। मंत्र ब्राह्मण ने पढ़ा, कन्यादान बढ़ई ने किया और दर्जी ने मामा बनकर आशीर्वाद दिया। और इस तरह कार्तिक मास के पूर्णिमा के अगले दिन सब अपने अपने घर आ गए।